वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? घर पे ठंड का बेहोते बेटे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप प्लीज़ ख्याल रखिए। मुझे भी लगी पड़ी है, सो सॉरी, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। यस बेटे, अपने कल चैप्टर किया था 6, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर है द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओपन योर बुक, पेज नंबर 285। जल्दी जल्दी ओपन कर लीजिए बेटे, आज अपने चैप्टर इसको कंप्लीट करना है। आगे नहीं चलाना इतना, बहुत दिन हो गए, आगे 2 दिन आगे हो गए, तो इसलिए इजी से करवा रही हूँ बेटे, आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए धीरे चल रही हूँ। करवाने को तो 1 दिन में करवा दूंगा ना, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए चैप्टर के बेटे अच्छे से आपने इसको पढ़ना है। तो कल हमने की थी एजेंसी कौन सी? यूनेस्को। इसमें क्या था? बच्चों की स्टडी से रिलेटेड था कि बच्चों की साइंस से रिलेटेड था कि कौन सी स्टडी कैसे पढ़नी है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में था, लाइक ओल्ड मोनूमेंट के बारे में था, हेरिटेज साइट्स के बारे में था। आज हम पढ़ेंगे यूनिकैफ। मैंने कल आपको वर्क दिया था कि आपने यूनिकैफ के बारे में थोड़ा सा बेटे घर पे पढ़ना है। किसी ने रीड किया है? शाबाश, बच्चे बोल रहे कर रहा था, शाबाश बेटे। यूनिकैफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है? चिल्ड्रन फंड, मतलब चिल्ड्रन बच्चों की भलाई के लिए एजेंसी होगी। चलो इसके में देखते हैं क्या कुछ है। It was set up after the Second World War as United Nations International Children's Emergency Fund to meet the needs of children affected by war. It was set up after the Second World War. इसको क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सेटअप किया गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो क्या है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय तौर पे भी जो इमरजेंसी फंड है वो कलेक्ट किया जाता है। मीट द नीड्स ऑफ, जो कि बच्चों को मिले नीड्स, उनकी ज़रूरतों का सामान अफेक्टेड बाय वार, जो भी युद्ध में जो भी उस संघर्ष में उन बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा है या उनको कोई भी प्रॉब्लम आई है, उसके लिए फंड के लिए एक एजेंसी बनाई गई। इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फंड टू सर्व द नीड्स टू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से ये फंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरी वर्ल्ड में, जिस भी बच्चे को ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ये सर्वाइव करता है। इट प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रोवाइड करवाता है फूड एंड मेडिसिन, भोजन, दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में है। इट स्टेशंस मेडिकल ऑफिसर ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड वैक्सीनेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन। इनके मेडिकल स्टेशन ऑफिसर हैं, मतलब बेटे अफसर हैं जो मेडिकल दवाइयों से रिलेटेड या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, बीमारियों से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन, मतलब इंजेक्शन वगैरह जो भी उनको मतलब उनसे बचाया जाए उस टाइप की वैक्सीनेशन है। लाइक पोलियो वगैरह की आपको पता है ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई जाती है। आजकल वैक्सीनेशन भी लगने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों को, 9 to 12 तो लगने स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे बेटे सबको लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अपने को इन बीमारियों से बचाते हैं। तो इसलिए हेल्थ केयर के लिए होते हैं, चिल्ड्रन की हेल्थ केयर के लिए एजेंसी है। दे ऑल्सो स्प्रेड मैसेज ऑन हाउ टू ब्रिंग अप हेल्थी चिल्ड्रन एज दे आर फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये क्या है, ये मैसेज हमें सबको फैलाना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग चिल्ड्रन हो, आने वाला फ्यूचर हो पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का, पूरे इंटरनेशनल का, मतलब आप ही फ्यूचर हो। क्योंकि आपने ही आगे आकर किसी ने ऑफिसर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने टीचर बनना है। तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही बेटे हमारा वर्ल्ड स्वस्थ होगा। इन अवर कंट्री यूनिकैफ इज हेल्पिंग इन मैनी प्रोग्राम्स। अपनी जो कंट्री है यूनिकैफ की हेल्प से बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। यूनिकैफ मेक ग्रीटिंग कार्ड एंड सेल देम इन द मार्केट टू जनरेट फंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिकैफ है जो क्या है बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, लाइक ग्रीटिंग कार्ड वगैरह जो मार्केट के अंदर बेचती है, और जो इससे फंड इकट्ठा होता है वो बच्चों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। सॉरी बेटे एक लाइन रहेगी। यूनिकैफ इज हेल्पिंग इन मैनी प्रोग्राम। आंगनवाड़ी सच प्रोग्राम, आंगनवाड़ी, हाँ बेटे सबने नेम सुना होगा। मोस्टली गांव में क्या होती है, आंगनवाड़ी हर गांव में होती है, 1-1, 2-2, बड़ा गांव तो 2-2, 3-3 भी आंगनवाड़ी बन जाती है। उसमें क्या होता है बेटे, जो छोटे मतलब बर्थ से लेके बच्चे के 3-4 साल तक क्या उनको खाना वगैरह उनकी मम्मा को और उनको प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बच्चा जब स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाने से पहले उनको आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, उनके हेल्थ के लिए उनको खाना दिया जाता है, वहीं पे ही उनको बनाकर खाना दिया जाता है। कोई टैबलेट है, कुछ भी है, आयरन कैल्शियम वगैरह की उनको टैबलेट प्रोवाइड करवाई जाती है कि बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखा जाए। उसके बाद आप स्कूल में एडमिशन लेते हो। हाँ देखो बच्चे बोल रहे हैं मैं हमारे घर गांव में भी है, हमारे गांव में भी, हाँ सबके गांव में होती है बेटे ये। नेक्स्ट है बेटे अपनी WHO। कौन सी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश की हेल्थ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। द एम ऑफ WHO इज फाइट टू प्रिवेंट एंड क्यूर डिसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है WHO का, कि किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बीमारियों से मुक्त हमारा देश हो। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड अदर सच एपिडेमिक आर प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शन। ट्यूबरकुलोसिस होता है बेटे टीबी की बीमारी की, जो फेफड़ों में जो हमारे अंदर जो गंदा कचरा वगैरह वो जमा हो जाता है, जिससे मोस्टली ये लोग जो ड्रिंक स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको होती है। ये लेडीज़ को भी हो जाती है, ऐसे नहीं होता जेंट्स को होती है, ये लेडीज़ को भी हो जाती है बेटी। गुटखा वगैरह खाने से या ऐसा कुछ भी है कह सकते हैं, उससे होती है, फेफड़ों से रिलेटेड होती है, लंग्स से रिलेटेड। मलेरिया ये मच्छरों वगैरह से होता है। एंड अदर सच एपिडेमिक्स एंड प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस। ये उन सबसे जो बीमारियां हैं इनके लिए इंस्ट्रक्शन देती है, लोगों को सहूलतें देती है कि इनसे हमें कैसे बचना है। दे प्रोवाइड इनोकुलेशन अगेंस्ट डेडली डिसीज स्पेशली इन बैकवर्ड कंट्रीज। ये बैकवर्ड कंट्रीज वगैरह के लोगों को इन डिसीज से बचने के लिए एक प्रोग्राम चलाती है, सेमिनार करती है कि लोग इन पर ध्यान दें और अपने आप को स्वस्थ रखें। यस बेटे, नेक्स्ट है अपनी FAO। राइट कर लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खाने से रिलेटेड और एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन रोम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटे? रोम में है। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग फूड टू ऑल। ये क्या करती है? सब लोगों को हेल्प करती है, किसको? फूड प्रोवाइड करने में, फूड देने में। द FAO लॉन्च्ड टू फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंप। ये क्या है? इन्होंने एक लॉन्च किया है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मतलब भूख से आज़ाद होने के लिए एक कैंप बनाया है, एक शिविर बनाया है इन्होंने। इट मेक्स अवेलेबल द रिसोर्स ऑफ आवर इम्प्रूविंग फूड प्रोडक्शन। इसमें ये भी इन्होंने अवेलेबल करवाया है कि जो रिसोर्सेज हैं खाने के उनको इम्प्रूव किया जाए। उनमें जो भी कुछ भी कई बार क्या होता है, कुछ गलत उनमें मटेरियल आ रहा है तो उनको इम्प्रूव कर रही है, उनको अच्छे से देख के फिर प्रोवाइड आगे कंट्री में भेजा जाता है। इट्स डन बाय प्रोवाइडिंग कंट्री विद बेटर सीड, मतलब फिर कंट्री को अच्छे सीड, क्योंकि बीज अगर अच्छे होंगे बेटे, सीड अच्छे होंगे, क्योंकि सीड से ही खाना बनता है। अगर गेहूँ है आपके घर में, आप खाना खाते हो, आटा बनता है गेहूँ से बनता है, मीट है जो, तो वो क्या है, गेहूँ के बीज होते हैं बेटे। अगर वो अच्छी कंपनी में अच्छी क्वालिटी में, तो वो गेहूँ भी अच्छी होगी। अच्छी गेहूँ होने के कारण जो मीट है हम अच्छा खाएंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसलिए इन पे ध्यान दिया जाता है कि अच्छे से सीड्स और कंट्रोलिंग क्रॉप्स को जो अच्छे से मतलब कंट्रोल कर सकें, अच्छे से उनको उगा सकें, है ना, ग्रो कर सकें अच्छे से क्रॉप्स। उसके लिए एंड एनिमल डिसीज, जो उनको एनिमल लग जाते हैं, एनिमल्स को बीमारियों से बचाओ, क्योंकि लाइक अपने बफेलो है, काऊ है, गोट है, इन सब का मिल्क पीते हैं, तो इनको भी तो अपने को बीमारियों से बचाना है। अगर ये सही होएंगी तो ही हम मिल्क वगैरह अच्छे से पी पाएंगे और अच्छी अपनी हेल्थ बना पाएंगे। बाय इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, मतलब ये पेड़ पौधे कट कर देते हैं लोग, इनको भी रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। क्योंकि पेड़ पौधों से क्या बेटे, पेड़ पौधे जो ट्री है हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, ऑक्सीजन क्या है वो, फिर उससे हमें साफ स्वच्छ और जो है ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को साफ करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग बेटर मीन्स ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इन सब मामलों में वो अच्छे से कन्वर्सेशन करते हैं सॉइल एंड फॉरेस्ट, जंगलों और अर्थ के लिए, कि अच्छी ज़मीन हो, अच्छी फसल पैदा हो, अच्छे हमारा जो है ट्रीज वगैरह प्लांट्स वगैरह अच्छे से हों। आगे है बेटी अपना फिफ्थ एंड लास्ट एजेंसी ILO। कौन सी है? ILO। ILO की फुल फॉर्म है बेटे इंटरनेशनल
organization. This organization work for welfare the working classes of all over the world. ये organization क्या है, जो लोग हैं लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूर करते हैं, उनकी भलाई के लिए है. It aim to promote the social justice, improve condition of work and living standard of worker. जैसे कि पहले देखो लोगों को मजदूर जो घर में मान लो बाहर अपना घर बनाते थे, है ना, अपने अब भी देखते हैं खेतों में काम करते थे, उनका क्या था, उनको हर कोई ऐसे ही समझता था कि बस ठीक है ये तो काम कर रहा है, ठीक है, उसको पेमेंट भी ढंग से नहीं देनी है ना, उनसे और बुरा बिहेव करना. लेकिन जो ILO है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई है कि कोई भी मजदूर को उनसे गलत कोई बिहेव कर रहा है, या उनकी जो उनका हक है, जो उनकी कमाई है, उसका मतलब उसको नहीं दे रहे, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क कर सकते हो और आपको मिलता, आपका हक दिलाया जाएगा और आपकी जो भी इज्जत है आपको वो मिलेगी. तो उनकी कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड, उनके रहने सहने के का मतलब स्टैंडर्ड में भी उनकी हेल्प करते हैं. यस बेटे, नेक्स्ट पेज नंबर 286. अचीवमेंट ऑफ UN. अचीवमेंट ऑफ कि उन्होंने क्या क्या प्राप्तियां की हैं ये सब करके, उसके बारे में बेटे थोड़ी सी हिंदी मेरी ऐसी वैसी है, बस आप समझ लेना. अचीवमेंट ऑफ UN कि अचीवमेंट क्या है. द प्राइमरी एम ऑफ द UN इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. उनका मेन जो मुख्य, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना, प्राइमरी का मतलब पता है क्या होता है, जैसे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब मुख्य तो आपकी नर्सरी क्लास ही होती है ना बेटे, नर्सरी से आप स्टार्ट करते हो फिर ही आगे आते हो ना, तो इसलिए मुख्य मतलब जो उनका उद्देश्य है वो क्या है. UN ने कहा कि देश में क्या रखना है, पीस, शांति रखनी है, सुरक्षा रखना है, देश को सुरक्षित रखना है. द थ्रेट ऑफ द वर्ल्ड वॉर थर्ड हंग्स ऑन आवर हेड. जो हैंड्स मतलब कि जो थर्ड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वार तो होगी, लेकिन थर्ड वार है जो अपने सिर पे लटकी हुई है, उससे अपने को बचाना. सो फार एनी इंसिडेंट और इवेंट विच में लीड टू दिस वार हैव बीन कंट्रोल्ड बाय द UN. बहुत सारे वो काम कर रहे हैं जिससे क्या हम बचे हुए हैं, अभी तक वो कंट्रोल में है थर्ड वार. मतलब लोग नहीं तो कब का वो मतलब देश में पूरी हलचल मच जाती है, युद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने कंट्रोल कर रखा है UN ने. The UN has been successful in preventing the use and spread the destructive weapons and atom bomb. उन्होंने अच्छे से मतलब अपने देश को बचाने के रखने के लिए अच्छे अच्छे वेपन्स और एटम बम बना रखे हैं. इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रेडिकेशन टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर एंड डिसीज एंड मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो सक्सेसफुल हुए हैं, अपने देश से पॉवर्टी बहुत कम हो गई क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, इलिटरेसी, लोगों की अनपढ़ता ख़त्म हो रही है क्योंकि बहुत जगह हर जगह जगह स्कूल है, गाँव में भी स्कूल हैं. हंगर, लोगों को भूख से बचाने के लिए उन्होंने उनको वर्क दिया है, उनको मजदूरी करने को कहा है कि अपना काम करो. डिसीज़, बीमारियों से बचाया है पूरे वर्ल्ड हर एक पार्ट में. ड्यूरिंग एशियन सुनामी ऑफ 2004 द UN volunteers in collaboration with various UN specialist agencies such as UNHCR and UNDP National Development Program took part in the rescue effort and relief work in various countries of Asia. ये सुनामी वगैरह ये सब जो है उन्होंने ये प्रोग्राम चला के हमारी कंट्री को इन सब से सुरक्षित रखा है, रिलीव किया है, इसलिए UN ने बहुत ही अचीवमेंट की है. सो बेटे हमने चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर नाउ कंप्लीट. हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल. कितने सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं बेटे, बताइए जल्दी बताइए. टोटल मेंबर है 15 और परमानेंट कितने हैं बेटे 5 हैं. तो और क्या है, कितने ऑर्गन्स हैं 6 ऑर्गन्स हैं और एजेंसी कितनी से हैं 5 हैं. तो बेटे अच्छे से आपने इस चैप्टर को मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको अच्छे से समझना है, बार बार वीडियो को सुनना है. मेरे को पता है वैसे एक बार ही समझाया हुआ आपको समझ आ जाता है, लेकिन बेटे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपने अच्छे से इसको सुनना है. ओके बेटे, थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे.